प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। मैथ के बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और जो प्रोसेस है इसमें करेंगे बहुत सरल प्रोसेस है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ध्यान से देखें, समझें और कॉपी पेन लेकर बैठकर थोड़ा प्रैक्टिस करें, ज़रूर आपको आएगा। मैथ में जितने कमज़ोर बच्चे होंगे अगर ये वीडियो हमारा देखेंगे तो उनकी मैथ ज़रूर तेज़ हो जाएगी। और इसमें कुछ करना नहीं है, कोई नया चीज़ है नहीं। जो हम प्राइमरी से लेकर 8 तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं हम उसी को लेकर चलेंगे और कोई खास बात है नहीं। उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन को हम हल कराएंगे। ये हाई स्कूल के मैथ के बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करना है, लेकिन अब छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये है 104 की घाते 3 है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं, 104 गुणे 104 और गुणे 104, ठीक है। लेकिन देखिए प्रश्न हमारा कहता है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और दोनों में एक सर्वसमीकरण होती है, उनका हम प्रयोग करके इनका मान ज्ञात करेंगे। अगर हम इस प्रकार से गुणा करके इनका मान ज्ञात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, परीक्षा में हमें इस पर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो सर्वसमीकरण हमारी होती है, जो हमारा सूत्र होता है, जैसे सर्वसमीकरण के नाम से जानिए या सूत्र के नाम से जानिए, उसी के अनुसार हम जो है इसका मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए सर्वसमीकरण हमारी क्या होती है, सूत्र हमारा क्या होता है। इस सर्वसमीकरण पे और इस सूत्र पे हम पिछले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। उसमें इस पर आधारित हम बहुत से प्रश्न बता चुके हैं। इसी प्रकार के कैसे क्वेश्चनों का हमने आंसर मतलब हल करवा दिया है। लेकिन देखिए आज हम फिर से बता रहे हैं क्योंकि हमें पुस्तक में अभ्यास में जो पढ़ा रहे थे उसमें हमें ये क्वेश्चन हमें फिर मिला है, ठीक है। अब देखिए वो सूत्र हमारा क्या होता है, जो सर्वसमीकरण हमारी होती है वो क्या होता है, ए प्लस बी की होल घात 3 होती है, ठीक है। इसको हिंदी में होल घात कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्यूब भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका विस्तार कैसे होता है। ए की घाते 3 होता है प्लस बी की घाते 3 होता है और प्लस 3 होगा, ये होगा और बी होगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका विस्तार होता है। देखिए अब जो 104 की घात 3 है उसको हम कुछ इसी प्रकार से सेट करेंगे, ठीक है, कि ए प्लस बी के रूप में बन जाए और घात 3 है तो 3 तो है ही। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ठीक है। और इस पर घात 3 ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये का मान हमारा क्या हो गया है, 100 हो गया है और बी का मान कितना हो गया है, बी का मान हो गया है 4, ठीक है। तो देखिए जहाँ ये है वहाँ हमको 100 लिखना है, जहाँ बी है तहाँ हमको 4 लिखना है, ठीक है। सेम हमें उसी प्रकार सूत्र कह लीजिए या सर्वसमीकरण कह लीजिए, उसी के अनुसार हमको इसका विस्तार करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है, हमको कहाँ लिखना है, 100 लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 100 की घाते 3 लिखेंगे। और यहाँ क्या है प्लस बी, बी के स्थान पर क्या है 4 है तो हम लिखेंगे 4 की घाते 3, यानी 4 का क्यूब या घाते 3 लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, 3 लिखना है, ये है इंटू बी है इंटू ये प्लस बी ब्रैकेट में है। तो ये का मान कितना है 100 है तो हम 100 लिखेंगे, बी का मान 4 है 4 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 100 और प्लस 4, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसी को हम हल कर लेंगे, इसी को जोड़ घटा लेंगे, गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, वही हमारा मेन आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखने में तो बहुत कुछ बता रहा है। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारी जो सर्वसमीकरण होती है ये प्लस बी की होल घात 3 होती है। अब देखिए ये माइनस बी का भी ये होता है, सूत्र होता है ये माइनस बी का होल घात 3 या ये प्लस बी का होल घात 3। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें हमारा ये माइनस बी का होल घात 3 वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। आप देखिए ये प्लस वाला है, इसमें सभी जगह पे प्लस प्लस है, ठीक है। तो ये देखिए हो गया। अब हमको क्या करना है, बस इन्हीं का मान ज्ञात करना है। 100 की घात 3 का मान हम ज्ञात करेंगे तो 100 के बगल में हमारे 6 जीरो होंगे, ठीक है। यानी ये होगा 100 गुणे 100 और गुणे 100 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक है तो हम कितने जीरो है गुणा करेंगे तो 2 2 4 और 2 6, तो इसका मान हो जाएगा 1 बना के 6 जीरो,
ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये होगा 10 लाख। ठीक है, हम 100 की घात 3 का मान हमारा कितना होगा 10 लाख होगा। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखिए हमने इनका गुणा करके दिखा दिया है। 100 के बाद 1 के बाद 6 जीरो होंगे तो 1 होगा और 6 जीरो होगा। ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6 जीरो हो गए। अब देखिए 4 के घाते 3 का मान कितना है, ये होगा 64। ठीक है, और ये प्लस होगा, इनका हमें गुणा करना है। तो 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 होगा, और 300 का कितना 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 हो जाएगा, और गुणे 4 है। ठीक है, 4 का गुणा 3 में होगा, ये क्या हो जाएगा 1200। ठीक है, ये कितना होगा 1200 होगा। अब देखिए 64 के बाद हमको यहाँ क्या लिखना है 1200। अब देखिए यहाँ गुणे में कितना है 100 और 4, ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ये 104 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी को भी जो कुछ करना है, एक स्थान पर हमको गुणा करना है यहाँ पे, और बाकी सबको जोड़ लेना है। ठीक है, तो अब देखिए 1 के बाद 6 जीरो, हम इसको इसी प्रकार लिखेंगे 1 और 6 बार जीरो, नहीं 6 बार जीरो हो गया। अब देखिए प्लस कितना है 64 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1200 और 104 है। ठीक है, अब देखिए 1200 में 104 का गुणा होगा, 104 का गुणा कितने में होगा 12 में होगा। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 चौक 48 के 8 हासिल लाए 4, 4 का इसमें जीरो करेंगे तो ये क्या होगा 12 चौक 48 और 12 एक कम 12 आ जाएगी, यानी 12 चौक 48, 12 एक कम 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए इतने काम इसमें गुणा करे हैं, और देखिए यहाँ 12 के आगे डबल जीरो है तो यहाँ डबल जीरो भी रहेगा। तो 12,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,24,800। ठीक है, तो ये कितना होगा प्लस 1,24,800, 1,24,800 ये हो गया। ठीक, 1,24,800 हो गया। अब ये कितना है 64 है, और ये कितना है 10 लाख है। बस इन्हीं को हम जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाए। अब देखिए इसमें हमको जोड़ने में थोड़ा किफायती करना है, मतलब थोड़ा सावधानी पूर्वक जोड़ना है। अंक के नीचे अंक लिखना है, कुछ संख्याओं में अंक ज़्यादा है, कुछ संख्याओं में अंक कम है। एक बार हम फिर दोबारा देख रहे हैं सरसरी निगाहों से कि कोई आंसर में कोई गलती ना होने पाए। ठीक है, अब देखिए 103 की होल घात 3 है, वो 104 का होल घात 3 है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 104 हम इस प्रकार लिखेंगे 100 + 4। ठीक है, हम उस प्रकार गुणा नहीं करेंगे, उस प्रकार हमारा प्रश्न कह रहा है उस प्रकार गुणा नहीं करना। ठीक है, अब देखिए 104 प्लस होल घात 3 है, यानी 100 + 4 का होल घात 3 है, यानी 100 होल घात 3 है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये प्लस बी का होल घात 3 का हम इसमें प्रयोग करेंगे तो ए का क्यूब होता है, बी का क्यूब होता है, 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। तो देखिए 100 का घात 3, 4 का घात 3 और 3 4 × 100, 3 यानी 3 × 100 × 4 + 104 ये हो गया। अब देखिए इसका मान हो गया 1 के बाद 6 जीरो और 4 चौक 16 चौको ये 64 हो गया। अब देखिए ये कितना होगा, इनका इसमें गुणा करेंगे तो 4 के 12 होगा, 12 के आगे 100 में गुणा करेंगे, 12 के आगे डबल जीरो होगा, ये 104 हो जाएगा। ठीक है, ये 104 हो गया। ठीक, अब देखिए 12 का 104 में गुणा होगा तो 12 चौक 48 हो गया, और 12 एक 12 डबल जीरो सही है। अब देखिए इसी को हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रुक लिखेंगे अंक के नीचे अंक। ठीक है, वही जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 के बगले हमें 6 जीरो लिखना है, 6 जीरो होगा, 2 2 4 2 6 जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए 12 डबल जीरो लिखना है तो डबल जीरो के नीचे जीरो रहेगा और यहाँ 12 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको 104 ये वाला लिखना है। ठीक है, देखिए गलत हो गया। अब देखिए हमको ये 3 पार्ट केवल जोड़ना है। ठीक है, और सब नहीं जोड़ना है। तो ये होगा 24 8, ये हो गया डबल जीरो, ये हो गया 8 और ये हो गया
24 और उसके बाद ये है 64, ये है 64, इनको जोड़ लेंगे वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, वन और 6 बार 0 है तो 1 हो गया और 6 बार 0 हो गया 24,800 हो गया। ये 24 और 24 एक, हाँ एक देखिए ये क्या छोड़ दिया था 1,000 12,000 1,24,800 यानी 1,24,800 हो गया और ये 64 हो गया। अब देखिए इनको हमें जोड़ना है, ये 4 का 4 होगा, ये 6 का 6 होगा, ये 8 का 8 होगा और ये 4 का 4 होगा, ये 2 का 2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, कितना आया 11,24,000 11,24,864, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो 103 का होल घात 3 यानी 104 का होल घात 3 है, यानी 104 का क्यूब का मान कितना आया है 11,24,864, 11,24,864। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला, इसका भी मान हमें इसी प्रकार ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए जहां हमारा ये प्लस वाला सूत्र था सर्वसमीका थी, वहां हमारा ये माइनस वाला सर्वसमीका रहेगी। ठीक है, तो देखिए अब इसको हटाकर उसको हल करते हैं। अब देखिए ये वाला है दूसरा वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट है। अब देखिए इसको ये बनेगा a माइनस बी की होल घात 3 से। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार कैसे होता है, a की घाते 3 और माइनस बी की घाते 3 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। ठीक है, अब देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, उसमें क्या होता था a प्लस बी होता था। देखिए ठीक है, ये यहाँ और यहाँ सब प्लस होता था, इसमें सब जगह ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1,000 माइनस 1। ठीक है, अब ये होगा 999, ए का मान हो गया 1,000 और बी का मान हो गया 1। ठीक है, तो 1,000 की घाते 3 इसी रूप में लिखेंगे, 1 की घाते 3 लिखेंगे, माइनस होगा 3 होगा, ए का मान है 1,000 और बी का मान 1 है और ब्रैकेट में 1,000 माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया ए का मान और ये हो गया 1 हो गया बी का मान। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार अभी थोड़ी समय हम नहीं कर रहे हैं, दूसरी लाइन में यहाँ करेंगे और इसका मान होगा 1 होगा। अब देखिए ये क्या करना है, 1,000 का गुणा 3 में करेंगे 3,000 होगा और 3,000 का गुणा 1 में करेंगे 3,000 होगा और ये 1,000 में से 1 घटाएंगे तो 999 होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरी लाइन में क्या करना है, ये का इसका मान तो हम कितना होगा 1 लिखने के बाद 9 बार 0 होगा। ठीक है, ये होगा 3 3 4 3 9 होगा और फिर ये -1 होगा। अब देखिए इसका हम गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 2997 होगा। ठीक है, और फिर उस क्या है कि टेबल 0 है तो टेबल 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हमको बहुत सावधानी पूर्वक घटाना है कि 1 के बाद 9 बार 0 ऊपर रहेगा और देखिए ये और ये जोड़कर एक में ये संख्या हमारी माइनस में है और ये संख्या माइनस में है, इनको हम जोड़कर इसमें से घटाएंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो माइनस में संख्याएं हैं उनको हम जोड़ेंगे, जो होगा 29 97 और टेबल 0। ठीक है, 29 97 टेबल 0 और इसमें एक ये जुड़ेगा 29 97। ठीक है, पहले तो ये 1 होगा और फिर एक ये 0 होगा और एक ये 0, तो 29 97 डबल 0 1 होगा, ये होगा 9 बार 0 होगा। ठीक है, 1 लिखे के बाद 9 बार 0 होगा, इसमें से घटे क्या कितना 29
97,001 घटेगा। ठीक है, इसमें से 29,97,001 घटेगा और वही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए घटाने का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम इसी प्रकार लिखेंगे 1 लिखेंगे और 3 0, 3 6 0 और ये 3 0 और रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम अंक के नीचे अंक इधर से लिखेंगे। ठीक है, 1 होगा और ये 00 होगा और 29,97 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 9 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे। ठीक है, ठीक, ये होगा 1 0 0 0 6 0 9 जो हो गया 29,97 001 हो गया। अंक के नीचे सभी अंक है, बहुत सावधानी पूर्वक घटाना है। ज़्यादातर तो ये गुणा भाग सब लोग कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की जहाँ घटाना होता है या गुणा करना होता है बड़े बड़े अंकों में, वही गलती हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम उधार लाएंगे, यहाँ होगा 10 और शब्द स्थान पर क्या रहेगा, 9 रहेगा। अब 10 में से 1 निकलेगा, 9 बचेगा, यहाँ भी देखिए 9 रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा। 9 में से 7 गए, 2 रहेगा, 9 में से 9 गए 0 होगा, 9 में से 9 गए 0 होगा। ठीक है, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7 और ये दोनों 9 रहेंगे। ठीक है, तो ये कितना आंसर हमारा होगा, 99 7 00। ठीक है, 29 99 यही होगा हमारे पहले क्वेश्चन का सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 99 करोड़ और 70,000 99 करोड़ 70 लाख 2,999, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था पहले क्वेश्चन का सेकेंड वाला पार्ट। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि 8x की घाते 3 प्लस 27 y की घाते 3 प्लस 36 x स्क्वायर y प्लस 54 x y स्क्वायर। ठीक है, का गुणनखंड कीजिए, इनका गुणनखंड करना है, गुणनखंड कीजिए। अब देखिए इसको मैं गुणनखंड करना है, इसको गुणनखंड करने से पहले हमको इसको जो है एक सरसमिका होती है प्लस होल घाते 3, इस रूप में हमें इसको बनाना है। अब देखिए इसका विस्तार क्या होता है, ये की घाते 3 और प्लस बी की घाते 3 और प्लस 3 ये और बी ब्रैकेट में होगा ये प्लस बी। ठीक है, इसको इस रूप में हमें बनाना है, यही जो है सेम चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन देखिए इस रूप को बनाना है और इस रूप लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जहाँ हमको इस रूप पूछेगा, ये रहेगा तो हमको इस रूप में लाना है, अगर इस रूप में प्रश्न रहेगा तो हमको इस रूप में लाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये प्रश्न का रूप है, इस रूप में लिखा हुआ है, हमें उसको इस सूत्र के सहायता से, मतलब इस सरसमिका की सहायता से इस रूप में कन्वर्ट करना है, यानी इससे इस रूप में बदलना है। ठीक है, अब देखिए इससे इस रूप में कैसे बदलता है, देखिए यहाँ क्या है, 8x की घाते क्या है, 8x की घाते 3 है और प्लस क्या है 27 y की घाते 3 है। ठीक है, 8x की घाते 3 प्लस 27 y की घाते 3 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 36 है और क्या है x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 54 x y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x की पर घाते 2 है, यहाँ y पर घाते 2 है, यहाँ क्या है 54 है और यहाँ 36 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2x की घाते 3 और यहाँ प्लस 3 y की घाते 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ठीक है, अब 9 चौक 36 और 9 छाक 54। ठीक है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 दूना 36 और 18 के 54, हम यहाँ 18 कॉमन लेंगे, 18x इंटू वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई। ठीक है,
ये होगा, देखिए यहाँ 18 हम काम है तो 18 दूना 36, यहाँ पर रहेगा 2 और 18 3 54, ठीक है, यहाँ रहेगा 3, ठीक है। अब देखिए थोड़ा एक लाइन हम और लिखेंगे, उसके बाद हमारा सेम जो है ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो क्या है, 2x की घाते 3 प्लस 3y की घाते 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए हमारा सूत्र में 3 है और ये है और b है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, और गुणे 2x ये वाला पार्ट और गुणे 3y, ठीक है, 3y हो गया, और ब्रैकेट में क्या होगा 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए अगर देखिए यहाँ 18 है तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 6 तरीक 18 होगा, ये x है और y है तो 18xy हमको मिल गया। अब देखिए इस प्रकार से हम जो है किस तरह से हमने ये रूप बना दिया, ठीक है, केवल सूत्र की सहायता से। जो सरसमिका हमारी है इसको सूत्र कह लीजिए या सरसमिका कह लीजिए, इसी की सहायता से देखिए था तो इस प्रकार से, लेकिन अब सेम इस रूप में आ गया, ठीक है। अब देखिए इस स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये का मान क्या है, ये का मान है 2x और b का मान कितना है 3y, ठीक है। तो आप देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y और इस पर क्या होगा होल घाते 3 होगा, ठीक, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा आंसर समझ लीजिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा एक थोड़ा देर और बढ़ाएंगे, अथवा आप इसको ले सकते हैं 2x प्लस 3y, देखिए यहाँ पर घात कितनी है 3 है तो हम 3 बार यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ठीक है। अब यही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप चाहें तो इनका गुणा कर दें और ये पार्ट समूचे ऐसे रहने दें और इनका गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। एक बार और देख ले रहे हैं, क्वेश्चन हमारा था दूसरा क्वेश्चन 8 x की घाते 3 प्लस 27 y की घाते 3 प्लस 36 x स्क्वायर y प्लस 54 x y स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हमें इस सूत्र के रूप में हमको बदलना है। यहाँ पे जो हमारा जो सूत्र कहिए या सरसमिका कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस जो हमारा इस पार्ट होगा विस्तार वाला तो हम 60 फार्म में बनाएंगे, 60 फार्म होगा तो हमको विस्तार रूप में बनाना रहता है, यही सूत्र सारे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट है, हमको ये इस प्रकार बनाना है। तो देखिए उसी का हमने थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाते फिराते क्या किए हैं, कुछ किए नहीं ना, अपने पास से कुछ गड़बड़े हैं, कॉमन लिए हैं पहले पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में क्या है इसको घात के रूप में 3 3 के रूप में बनाए हैं, फिर कॉमन वाले पार्ट को और तोड़े हैं तो 3 इंटू ए इंटू बी प्लस ये प्लस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में बनाया है। उसके बाद देखिए सेम हमारा जो है क्वेश्चन जो सरसमिका वही आ गया, ठीक है। तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तो था दूसरा। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। 8x की घाते 3 प्लस y की घाते 3 प्लस 27 z की घाते 3 माइनस 18xyz, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जो सरसमिका होती है और इसका क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करना, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे सरसमिका और जो सूत्र होता है वो यही प्रकार होता है, ये धन बी धन सी की होल घात अगर 3 होती है तो हम पहली संख्या पर घात 3 करेंगे, फिर दूसरी पर घात 3 करेंगे, प्लस प्लस तीसरी पर घात 3 करेंगे और माइनस करके 3 गुना तीनों में से घटा देंगे, ठीक है। इसमें से 3 गुना करके तीनों संख्याओं का को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसी रूप में हम इसको बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे 8x की घाते 3 प्लस y की घाते 3 और प्लस 27 z की घाते 3 और माइनस क्या 18x y z, ठीक है। इस रूप में हम आइए। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 2x की घाते क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ क्या है y की घाते 3 है और यहाँ क्या होगा 3 z की घाते 3 रहेगा, पूरे का होल घात 3 रहेगा। अब देखिए ये होगा 3 गुना, ठीक है। तो 3 होगा, x का मान है कितना 2x
2x और y सिंगल है और गुणे z का मान कितना है 3z है, 3z है। ठीक है, अब देखिए हम अंक अंक का गुणा करेंगे तो 18 होगा और x y z होगा। देखिए 2 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 3 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम सेम इसी प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, 2x प्लस y और प्लस 3z का क्या है होल घाते 3 है। ठीक, अब आप इसको या तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x, देखिए यहाँ नहीं नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, एक ब्रैकेट में 3 बार नहीं है, हमको 3 बार लिखना है 2x प्लस वाई और प्लस 3z। ठीक है, और 2x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा आप इनमें परिवर्तन और कर सकते हैं। एक पार्ट आप ऐसे लिखा रहने दें, आप इन दोनों पार्टों को आपस में गुणा करके ले सकते हैं। इसको यहाँ ऐसे लिख दें 2x प्लस वाई और प्लस 3z। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे इनको आप गुणा करके आपस में यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, या तो चाहे आप ऐसे रहने तो भी सही है, इस प्रकार रहने तो भी सही है, या आप इतना भी कर देंगे तो भी सही है। ठीक है, आंसर आपका सेम है लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है। ठीक है, तो आज की क्लास मैथ की समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार पुनः छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।